फिर वन साइड का चेन हमने लगा दिया, दूसरी साइड का सेमी प्रोसेस से चेन लगेगा जो हम सीखेंगे, क्योंकि चेन का फिनिशिंग भी मेन है कि उसको कैसे चेन का फिनिशिंग दे। अब देखो कि चेन का जो कलर है ना वो ऐसे 2-3 कलर में मिलता है, एक तो रेड में मिलता है, एक ब्लैक में मिलता है और एक व्हाइट में मिलता है, बाकी कोई कलर में वैसे चेन अवेलेबल नहीं है। तो देखो कि हम क्या करते हैं, चेन आपको वही लेनी है जैकेट चेन, ओके, वो इजी होगा, इसमें क्लिप आई मत करना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखे। तो ये वाली हमने चेन ले ली है जैकेट चेन, ओके। फिर आप इसमें कलर कर लो, अगर समझो कि आप व्हाइट चेन ले रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि व्हाइट कलर की चेन में आपको जो कलर करना है वो इजीली हो जाएगा और वो कलर प्रॉपर दिखेगा भी। पर ब्लैक चेन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया कि फैब्रिक कलर जो होते हैं वो आपको सेम, जो आपका कलर है वो मैचिंग के फैब्रिक कलर तो मिल ही जाएंगे, तो वो कलर आपको कर देना है। और वो भी देखो कि आपको पहले वो देख लेना है कि आपको चेन कितनी चाहिए, ये नीचे वाला पार्ट तो आपका नीचे होना ही चाहिए, तो नीचे से आप देखोगे 1/2 इंच ऊपर रख के और यहाँ पे आपको कोई एक मार्क कर देना है कि इतने में से इतने में आपको कलर करना है, ताकि आपको पूरी चेन में कलर लगाने की जरूरत ना पड़े। और वो भी कलर भी आपको देखो फ्रंट में ही लगाना है। तो फैब्रिक कलर से देखो कि आपको एकदम पतली पीछे लेनी है, ताकि इसका ये जो मेटल वाला पार्ट है ना उसके ऊपर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कि सिर्फ आपको इतने में ही करना है, फिर यहाँ पे कलर नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ 0.25 में ही कलर कर, देखो कि यहाँ पे इतना ही दिखेगा, बाकी का दिखेगा नहीं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, ये अभी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप ये करोगे तो क्लिप आई का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको चेन ही लगाना पड़ेगा, और चेन में भी सारे कलर अवेलेबल नहीं है। समझो कि आपने इतना अच्छा फिनिशिंग दिया है और चेन का कलर अलग होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। देखो इसमें मैंने मेहंदी कलर किया है, जो हमारा ग्रीन कलर का कोर्सेट टॉप था उसमें हमने ग्रीन कलर से ही मतलब चेन को इस तरह से कलर किया था। पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल वाला पार्ट है उसमें बिल्कुल भी कलर ना लगे। तो इसे धीरे धीरे आपको कलर को प्रॉपर सेट करना है। और ये तो अब आपके बच्चे को भी तो दे सकते हो, वो लोग अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ रेडी कर देंगे। डन। तो देखो कि इतना हमने यहाँ पे रेडी किया, सिर्फ इतने में आपको पूरे में कलर करना है, ओके। बाकी का ये जो है वो वैसे ही रहने दो। डन है, क्लियर हुआ आपको किस तरह से आप कलर कर दोगे आपका जो भी कलर है उसको। और इसके बाद देखो कि ऐसे कलर करने के बाद देखो कि हमने इस तरह से कलर कर दिया, ये मेन इतना फिनिशिंग है। देखो बाकी फिर यहाँ से आपका ब्लैक भी दिखेगा तो चलेगा, क्योंकि चेन तो इतना ही दिखने वाला है, ओके। तो ऐसा आपको कलर, देखो हमने ऐसे पूरे में चेन को कलर करके रेडी कर दिया, और सिर्फ फ्रंट में ही कलर करना है, बैक में कलर करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद देखो कि चेन हमारी बड़ी होगी, तो ऐसे देखो यहाँ पे हमने मैच किया 1/2 इंच ऊपर, और यहाँ पे आपने एक मार्क भी कर दिया है कि हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि ये तो पलटी हो ही चुका है। फिर इससे आपको क्या करना है, ये रनर तो वैसे भी पूरा निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे से फिट हो ही जाएगा। तो इससे आप ये जितना चेन है उससे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा रख के आपको चेन को कट कर देना है। अब जो चेन कट किया उसमें इतने में जितने भी मेटल के जो पॉइंट है ना उसको आपको निकाल देना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, देखो कि यहाँ पे कैसे 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा है, मतलब जितना चेन चाहिए, ओके, उतना ही हमें रखना है, और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। तो देखो कि ये हमारी फाइनल चेन है, तो देखो कि इसको हमने इस तरह से ऐसे करके देखो कि 1/2 इंच नीचे का और इतना एक्स्ट्रा, मतलब ये देखो कि हमने ऊपर का जितना है वो कट मतलब निकाल दिया है। तो वो आप मतलब दांत से भी निकाल सकते हो, पर बहुत वो मजबूत हो जाएगा, ओके। वो ऐसे आप ट्राई मत करना। तो अगर पकड़ सबके पास होता ही है सबके घर में, तो देखो यहाँ पे पकड़ में इसके बीच में ब्लेड जैसा होता है, ओके, तो उससे आप निकाल दो, ओके। ऐसे देखो पूरा टूट ही जाएगा। डन। तो देखो कि ऐसे वो टूट चुका है। डन। फिर उसको खींच के निकाल देना।
डन। तो देखो कि इस तरह से निकल गया। ओके, तो वैसे सेम आपको 3 या 4 ऐसे निकाल देने, क्योंकि हाफ इंच जो एक्स्ट्रा उसमें आपको निकाल ही देना है, वरना जब इसको टर्न करेंगे तो बहुत यहाँ पे देखो मोटा भी हो जाएगा और टर्न भी नहीं होगा और आपका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। तो ओके, ऐसे चेन कट करके इतना आपको निकाल देना है, और पहले आप निकाल के इसके बाद भी आप कलर करोगे तो चलेगा, ताकि यहाँ का भी फिनिशिंग आपका परफेक्ट आ जाए। देन तो इसे जो मैंने आपको कट करके बताया, वैसे देखो कि यहाँ पे हमने इस देखो कि इसमें निकाल के रेडी कर दिया है। ओके, और फिर आप इसको थोड़ा सा जला भी सकते हो ताकि इसका फिनिशिंग परफेक्ट आ जाए। जो थ्रेड वगैरह निकल रहा है वो निकले ना, तो वो सिर्फ आप फिनिशिंग के लिए ऐसा कर सकते हो। देन अब देखो कि चेन ए साइड में जैसे लगा रही हूँ ना, वैसे ही सेम ए वाली साइड चेन लगेगी, इसलिए मैं वन साइड का चेन रेडी मतलब आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। एकदम सिंपल ही है। ओके, राइट है तो राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे, और जितना भी हमारा स्टिच में जाने वाला है उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टिच में जाने देंगे, क्योंकि देखो कि हमने हाफ इंच स्टिच का रखा था और ये चेन तो इतनी एक्स्ट्रा आ रही है। ओके, अगर वो माइनस नहीं करेंगे तो नेक यहाँ से ब्रॉड हो जाएगा, वेस्ट भी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही हमें स्टिच में जाने देना है, और ऐसे हम यहाँ पे चेन को फोल्ड करके पूरे में स्टिच लगा देंगे। ओके, और देखो कि चेन में भी आप इसके बीच में मतलब ए वाला मेटल वाला पार्ट आपका स्किन के ऊपर ना लगे, उसके लिए आपको नीचे एक अलग से पट्टी बना देनी है। ओके, तो आपकी स्किन से चेन मतलब वो टच नहीं हो, वो फैब्रिक मतलब दूरी रहेगी, इसके बीच में फैब्रिक आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये फैब्रिक वाली पट्टी कैसे रेडी करनी है, ऐसे देखो कि आपको फैब्रिक को कट करना है। तो ऐसे देखो कि हमने 3 इंच का ये फैब्रिक कट किया है। ओके, फिर इसको आपको फोल्ड करके प्रेस लगा देना है, और फिर यहाँ पे आपकी जितनी लेंथ आ रही है, ओके, उतना ही देखो आपको यहाँ पे मार्क करना है, उससे थोड़ा सा कम होगा, आधी लाइन एक लाइन जितना तो चलेगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा क्रॉस स्टिच लगाओ ताकि ये फैब्रिक बाहर से दिखे ना। तो देखो कि इस तरह से हमने दोनों साइड ऐसे स्टिच लगा दी। ओके, फोल्ड करके, और उसके बाद आपको ऐसे पलटी कर देना है और फिर आप यहाँ पे प्रेस लगा दोगे। तो ऐसे देखो कि ये वाली पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है प्रेस लग के। पहले आपको चेन लगानी है, इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे, तो इस तरह से टर्न होके देखो पट्टी इस तरह से नीचे से बाहर आएगी। ओके, और इसमें सिर्फ ऐड ये पट्टी हुआ है और इसमें सिर्फ सिंगल चेन है, और वैसे भी ये चेन तो पूरा देखो कि ये आपको ये वाली साइड ऐसे फिर ऊपर से फिट कर देना है, और ये चेन में पहले से रखना है, पूरा निकाल मत देना। देन तो अभी हम यहाँ पे चेन को किस तरह से स्टिच करना है वो देख लेते हैं। तो देखो कि यहाँ पे मैंने इस तरह से, अब देखो इसको हम नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेन को कैसे फोल्ड करना है। तो इसका देखो कि जो भी मार्जिन है उसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, ओके, क्रॉस, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। डन, ऐसे आपको पहले से एक लॉक लगा के स्टिच लगा ही देंगे। अब जितना ही चेन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट कर दो। ओके, इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे टर्न कर दिया है। ओके, देन अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हाफ इंच हमारा स्टिच का ऐड है। ओके, और फिर ये चेन का जितना एक्स्ट्रा है उतना आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी अब थोड़ा सा हमें अंदर ही इस तरह से स्टिच लगानी है। तो देखो ऐसे मैंने यहाँ पे परफेक्ट, ओके, ऐसे मैच किया ऊपर कट टू कट, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, और स्टिच देखो हमें थोड़ी सी दूर ही लगानी है। ओके, चेन से एकदम कट टू कट नहीं। डन, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। ओके, थोड़ा सा हमें नजदीक सिर्फ लगाना पड़ेगा, बाकी एकदम परफेक्ट है। देखो कि इस तरह से ऊपर हमारा ऐसे टर्न हुआ है, नीचे तो इतना ऐसे पॉइंट ही रहेगा। अब ये अस्तर को आपको वापस ऐसे टर्न कर देना है। यहाँ पे भी देखो मैं इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस चेन को ऐसे कट कर दूंगी ताकि ये प्रॉपर ऐसे टर्न हो जाए,
और हम उसी के ऊपर वापस से स्टिच लगा दें। हाँ ओके, और देखो कि अभी दूसरी साइड का जो चेन है ना वो आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे टर्न करके यहाँ पे स्टिच लगा देना है। ओके, इसमें बस और कुछ नहीं है, ऐसे स्टिच लग जाएगी। और अभी ए वाली जो साइड है उसमें हम क्या करेंगे, बीच में एक पट्टी ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ तो इसमें सेम ही रहेगा। डन। तो देखो यहाँ पे मैं वाली पट्टी को सेट करूंगी, यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब इसको देखो कि मैं पूरा टर्न करूंगी, परफेक्ट। ओके, अस्तर को मैं नीचे की साइड जाने दे रही हूँ। तो देखो मैं थोड़ी पहले इतने में ऐसे ही स्टिच लगा देती हूँ, यहाँ पे हम लॉक भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। कि वापिस और एक बार मैं नजदीक से स्टिच लगा दूंगी। डन। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। ओके, अब इसको हम पलटी कर देंगे। देखो यहाँ पे वाला पार्ट है तो ऐसे ही खींचेंगे तो परफेक्ट तरीके से बाहर आई जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारी चेन लग चुकी है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन बाहर निकल आया है, तो इतने में हमें सिर्फ स्टिच लगाने, बाकी नीचे तो एकदम परफेक्ट है। कितने इंच में है वो मैं चेक कर लेती हूँ, और ऊपर का फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर देखो एकदम परफेक्ट पलटी होगा। 2 इंच के गैप में हमें थोड़ा सा अंदर स्टिच लगाना है। तो इस तरह से देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंदर से स्टिच लगाऊंगी। तो अब देखो कि वो जो गैप था ज्यादा वो कवर हो चुका है। ओके, और इससे पहले देखो कि आपको क्या करना है कि दूसरी साइड वाला जो आपने पार्ट रेडी किया है वहां पे आपको एक बार चेन को फिट करके ऐसे देख लेना कि चेन बंद हो रही है ना। परफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी चेन परफेक्ट तरीके से रेडी है। देखो ए वाली साइड भी हमारा थोड़ा सा ग्रीन दिख ही रहा है, उतना ही सेम ए वाली साइड दिख रहा है, क्योंकि इतना दिखेगा तो ही तो चेन बंद होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका रनर देखो इससे थोड़ा सा बाहर ही रहता है, उसको गैप मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हो कि इसका ऊपर का फिनिशिंग हमने जिस तरह से दिया है, तो ये जिस तरह से दिया वैसे ही देखो सेम हमने इसी में रेडी किया है। क्लियर हुआ? डन। तो इतना देखो कि हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, फिर नीचे की प्रोसेस पलटी वाले करेंगे। तो देखो ये वाले साइड का जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। डन। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे प्रेस लगा देते हैं। डन। तो देखो यहाँ पे चेन का फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। डन। ओके।